दोस्तों इस पूरी सीरीज़ में आप मास्टर होने वाले हैं इलियट वेव थ्योरी के। आप इन सीरीज़ के बाद मार्केट साइकिल को बहुत इजीली पकड़ पाएंगे और प्रॉफिट घर लेके जा पाएंगे। तो कीप वॉचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ इलियट वेव थ्योरी। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों मार्केट हमारा साइकिल में काम करता है और अगर आप मार्केट की साइकिल्स का अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको मार्केट की साइकिल का पता लग जाए? दोस्तों इलियट वेव थ्योरी। दोस्तों 1930 में इस इलियट वेव थ्योरी का यहाँ पर आविष्कार किया गया था। मोटो दोस्तों सिंपल था कि मार्केट अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है और सबको पता है मार्केट हमारा केवल ऊपर जाने के लिए बना है। मार्केट में जो पॉसिबल है वो बाइंग है, मार्केट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो सबको पता है। तो अगर हम मार्केट की साइकिल का अंदाजा लगा पाएँ और हमको पता लग पाए कि मार्केट कितना करेक्ट होने वाला है, कहाँ पे मार्केट करेक्ट होने के बाद एक मूव देगा ऊपर की साइड, तो हम बहुत अच्छे से अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो केवल पॉसिबल है दोस्तों इलियट वेव थ्योरी की मदद से। तो दोस्तों ये एक लंबी सीरीज होने वाली है और आप पार्ट 1 से इसको देखना। तो आज बारी है पार्ट 1 की, जिसमें हम आपको बताएंगे इलियट वेव थ्योरी का सारे बेसिक से और बिल्कुल प्रो लेवल्स तक वीडियो आते जाएंगे पार्ट्स में, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो इलियट वेव थ्योरी है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या जो मार्केट हमारा वो ऐसे नहीं बना कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता मार्केट के भाई सीधा रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए या सीधा रॉकेट की तरह नीचे आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता दोस्तों। तो मार्केट कैसे काम कर सकता है? दोस्तों मार्केट हमेशा कैसे चलता? मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, फिर कुछ सर्टेन लेवल तक करेक्ट देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सर्टेन लेवल तक करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में और वहीं अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट हमारा कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है ना, मतलब इस टाइप का, ठीक है। वो भी हमारा लोअर हाइज बनाएगा, अपर ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाने की कोशिश करता है। ये सबको पता है, ये मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉमन है, बट यहाँ पर अगर हम इसको अच्छे से समझें और इलियट वेव थ्योरी को इसमें लगाएं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारा इलियट वेव में हमारे 5 वेव्स में हमारी फॉर्मेशन बनता है और मार्केट एक सर्टेन लेवल तक करेक्ट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा मार्केट हमेशा कैसे काम करता है। दोस्तों मार्केट के काम करने का तरीका यही है कि अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में, दोस्तों अभी मैं आपको आधा पार्ट समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा के समझाऊंगा आपको चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो इस पार्ट में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो हमारी वेव्स होती हैं, 5 वेव में हमारा काम होता है, मार्केट जब ये करेक्टिव फॉर्मेशन में आता है तो मार्केट हमारा कितना करेक्ट होता है, फिबोनाची रेशियो की मदद से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट क्या होता है, जब भी इलियट वेव की भाषा में अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है तो उस ऊपर जाने वाली वेव को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे दोस्तों? इंपल्सिव वेव, ठीक है। दोस्तों ऊपर जाने वाली वेव को क्या बोला जाएगा? इंपल्सिव वेव। क्या बोला जाएगा? इंपल्सिव वेव, ठीक है। तो मार्केट जब हमारा इंपल्सिव वेव देने के बाद, पहली मूव में जब उसने इंपल्स दिया, उसके बाद उसको करेक्ट होना जरूरी है, वो एक हेल्दी चीज होती है मार्केट के लिए। तो जब मार्केट हमारा ऊपर जाने के बाद इंपल्सिव मूव देने के बाद वो देगा करेक्टिव वेव। तो मार्केट को नीचे आने को क्या बोलेंगे हम इलियट वेव की भाषा में? करेक्टिव वेव, ठीक है, करेक्टिव वेव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप चार्ट को गौर से देख रहे होंगे यहाँ पर इस हमारे तो इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि हमारा जो इलियट वेव है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है वो जा रहा है इंपल्सिव वेव के फॉर्म में, और जब नीचे आ रहा है तो करेक्टिव वेव के फॉर्म में मार्केट हमारा नीचे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पर हमेशा किसी भी हेल्दी जो हमारा कोई भी मूव होगा या कोई भी ट्रेंड होगा उसमें हमको मैक्सिमम क्या मिलेंगे? मैक्सिमम क्या होगा दोस्तों? मैक्सिमम हमको 3 वेव मिलेंगे, मतलब मार्केट हमारा हमको 3 इंपल्स मिलेंगे। पहला इंपल्सिव, ठीक है, उसके बाद फिर हम मार्केट करेक्ट होगा कुछ लेवल तक, उसके बाद फिर हमको इंपल्स मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, फिर मार्केट कुछ लेवल तक करेक्ट होगा, लेवल्स हम आपको आगे सिखाएंगे, फिर मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे 3 मूव हमको जो मिले, ये वाले, एक ये वाला और ये वाला, ये कहलाएंगे दोस्तों हमारे इंपल्सिव वेव। और दोस्तों ये जो हमारा मार्केट जो नीचे आया इसको बोला जाएगा करेक्टिव
वेव्स दोस्तों, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने आपको यहाँ पर कुछ नंबरिंग दिख रही होगी, ठीक है। नंबरिंग कैसी, देखो 0 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पर 0 से 1 मतलब 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस ये हो गया हमारा इंपल्सिव, तो इसको बोला जाएगा वेव 1, ठीक है। क्या बोला जाएगा, वेव 1। ये आप आज याद कर लेना, क्योंकि जब हम वीडियो में और पार्ट्स लाएंगे तब आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 0 से 1 में हमको इसको काउंट किया जाएगा वेव 1 को। वेव 1 में जब मार्केट हमारा 1 पॉइंट से करेक्ट होगा, किसी भी लेवल तक करेक्ट हो, तो ये करेक्ट होगा 2 पॉइंट तक, तो इसको बोला जाएगा वेव 2। और वहीं जब 2 से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वेव 3 तक, तो इसको बोला जाएगा वेव 3। और जब 3 से नीचे आएगा करेक्ट होने के लिए 4th वेव तक, तो इसको बोला जाएगा वेव 4। और जब 4 से हमारा मार्केट निकलेगा ऊपर की तरफ, तो इसको बोला जाएगा क्या दोस्तों, वेव 5, ठीक है। तो ये आपको वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें यहाँ पर वेव इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पर आपको करेक्ट हो गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि भाई मार्केट का जो इलियट वेव के फॉर्म में मार्केट कैसे जाता है, इंपल्सिव और करेक्टिव वेव। दोस्तों यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम आपको 5 वेव मिलेंगी, मतलब 3 इंपल्सिव वेव और 2 करेक्टिव वेव। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हमारा यू टर्न लेता है, मतलब यहां से पॉसिबल है दोस्तों कि मार्केट हमारा यहां से करेक्ट हो सकता है। और जो हमारा करेक्शन लेवल है वो क्या होगा दोस्तों, इन जो ये वाली करेक्टिव वेव है ये इनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी नहीं बता रहे, अभी हम एक पार्ट आपको समझा रहे हैं इलियट वेव का, ठीक है ना, जब मार्केट हमारा ऊपर जाता है। दूसरा भी हम आगे आपको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, 0 से 1 वेव 1, 1 से 2 हमारी वेव 2 कहलाई जाएगी, वेव 2 से लेके 3 हमको वेव 3 हम इसको बोलेंगे, और 3 से जो 4 करेक्टिव वेव होगी इसको हम वेव 4 बोलेंगे, और वेव 5 होगी हमारी 4 से 5 तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ सर्टेन रूल हैं हमारी इस वेव के, जैसे कि जो हमारी वेव 2 है दोस्तों, मतलब कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। जो वेव 2 है जो ये वाली है, ठीक है। वेव सॉरी दोस्तों, वेव 2 हमारी होगी ये वाली, ठीक है। ये हमारी जो वेव 2 है, ये हमारी जो वेव 2 है, कभी भी अगर इलियट वेव के फॉर्मेशन में उसको जाना, तो वो कभी भी वेव जो हमारा स्टार्ट है, वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0, इसके नीचे कभी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नेवर, कभी भी हमारी जो वेव 2 है इस लेवल के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर इसके नीचे चलेगी तो हमारा इलियट वेव वहां पर जो हम सीख रहे हैं, जो हम वेव का फॉर्मेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट में वो हो जाएगा नन एंड वॉइड। तो हमेशा ध्यान रखना, जो करेक्टिव वेव होगी वो कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है, ये इसमें गांठ आप बांध लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों दूसरा रूल है जो हमारी वेव 3 होने वाली है, कौन सी, ये वाली, ये वेव हमारी 3 हो गई। ये वेव 3 कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होगी, मतलब हमको 3 इंपल्स मिलने हैं। पहला इंपल्स हुआ 0 से 1 वेव 1 में, और एक मिलेगा इंपल्स हमको 4 से 5 में, जो वेव 5 कहला जाएगा। तो जो ये वेव 3 है हमारी, ये कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो जो वेव 1 है या वेव 5, इन दोनों से कहीं ना कहीं एंगल में बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। वेव 1 छोटी हो जाए चलेगा, वेव 5 छोटी हो चलेगा, जो वेव 3 है इन दोनों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा इलियट वेव काम करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो रूल लगता है, जो लॉ लगता है इलियट पे, वेव 4 कैन नेवर ओवरलैप वेव 1। मतलब दोस्तों जो हमारी वेव 4 है, कौन सी, ये वाली, यहां से वो करेक्ट होती है, वो कभी भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए वेव 1 के हाई को। मतलब वेव 1 का हाई कौन सा, ये हमारा वेव 1 का हाई है। तो दोस्तों जब ये वेव 4 करेक्ट होना स्टार्ट होगी, तो वो कभी भी इस लेवल के ऊपर, मतलब इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए, या इसके नीचे कभी जाना नहीं चाहिए। वो कुछ ना कुछ लेवल्स लेके ऊपर से ही उसको टर्न हो जाना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर चली जानी चाहिए नहीं। मतलब वेव 1 का जो हाई है उसको कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ना ही टच करना चाहिए, या ना ही कभी उसके नीचे जाना। तो हमारा अगर वो नीचे गया तो ये हमारी वेव नल एंड वॉइड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल यहाँ पे लॉ आपको समझ में आ गए इलियट वेव के, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको फिबोनाची कैसे लगाना है, ठीक है। अब हम देखो, आप समझिए कि फिबोनाची लगाने का हमको फायदा यहाँ पर होगा क्या दोस्तों। अगर आप सोचिए कि
आपने पहले इम्पल्स को तो आप मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो वेव 1 है इसको तो आप यहाँ पर नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ सकता बंदा, ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। बट यहाँ पर हम वेव 3 और वेव 5 को हम इजीली पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको पता लग जाए कि भाई जो ये हमारी वेव चली है ये कहाँ तक करेक्ट होगी, मतलब किस लेवल तक करेक्ट होगी, तो क्या कर सकते हो आप दोस्तों, आप एक बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हो। किस लेवल तक करेक्ट होगी वो अगर आपको पता लग जाए तो यहाँ पर आप वेव 3 के लिए खेल सकते हो। और वेव 3 कितनी लंबी जाएगी, कितना बड़ा टारगेट होना चाहिए, वो हम सीखेंगे फिबोनाची की मदद से दोस्तों, ठीक है ना। और वहीं वेव 4 कितनी करेक्ट होगी, कितने लेवल तक करेक्ट होगी, और फिर वेव 5 का टारगेट आपको पता लग जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो वो भी पता लगेगा, उसके भी तरीके हैं। बट यहाँ पर आप बहुत जल्दी जज मत कर लेना, ये केवल एक पार्ट 1 है। बहुत अच्छा मसाला नए वीडियोस में आपको आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वेव थ्योरी आपको बहुत इजीली तरीके से, पर थोड़ी वीडियोस ज्यादा होंगी और लंबी होंगी दोस्तों, बस इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि जो एक करेक्टिव वेव है वो कितना आएगा, करेक्टिव वेव कितना आएगा, और जो इम्पल्स वेव है वेव 3 का या वेव 5 का वो कितना लंबा आने वाला है, वो केवल हम सीखेंगे। यहाँ पर कुछ लॉज हैं फिबोनाची के मतलब वेव थ्योरी में हम लगाने वाले हैं फिबोनाची। चलो चलते हैं दोस्तों, सीखते हैं क्या यहाँ पर माजरा है दोस्तों। तो चलते हैं हम दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में, यहीं पे हम सीखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ये हमने आपको पहले मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची के जो अगर नए हैं, फिबोनाची क्या होता है दोस्तों। फिबोनाची एक हमारा ऐसा टूल है जो जिसको हम मेजर करते हैं 0 से लेके 100, इसमें यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, 100% तक यहाँ पर होता है, जो कि हमको बताता मार्केट रिट्रेस कितने लेवल तक करेगा, जिसमें होते हैं क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे हो गए दोस्तों ये वाले 78%, 61, 50, 38, 23, ये हमारे दोस्तों लेवल्स होते हैं। ये सबको यहाँ पर पता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको इलेट वेव यहाँ पर बना के सिखाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए मैं एक वेव बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लो मार्केट हमारा यहाँ से चला, ठीक है, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा 0 से लेके 1 तक, ये हमारा क्या हुआ, हमारी वेव कोई चली 0 से 1 तक। तो दोस्तों ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी इंपल्सिव वेव, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मजा नहीं आएगा अच्छे से। तो पहले मैं यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ओके। अब यहाँ पर हम इसमें ड्रॉ करते हैं अपनी वेव। तो दोस्तों मान के चलते हैं यहाँ से हमने कोई वेव ड्रॉ की और उसने 100% तक का मूव दिया। यहाँ पे उसने पहली वेव का हाई बना लिया और मार्केट स्टार्ट हो गया करेक्ट होना, ठीक है, करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर कितने लेवल तक इसको करेक्ट होना है, तो अभी हम कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेव 1 में ये हमारा इम्पल्स 1 बन रहा है, वेव 1 बन रहा है, तो ये मार्केट हमारा 78 तक भी करेक्ट हो सकता है, 61 लेवल तक भी, 50% भी, 38 भी, 23 भी, और इवन 0 तक भी आ सकता है। बट पहला रूल आप याद रखना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसके नीचे चला गया तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारी वेव थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहां तक उसको रिट्रेस करना चाहिए, मैं क्या बोला, बहुत तगड़ा अप ट्रेंड होगा तो 78 या 61 तक मैक्सिमम, 50% के ऊपर ही रहेगा। अगर बहुत तेजी वाली बाइंग आ रखी है, बहुत तगड़ा मोमेंटम होगा तो इस लेवल तक करेक्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर नॉर्मल लेवल की यहाँ पर बाइंग है तो 38 या 23 तक भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट है, और हम यहाँ पर 60, हम 50 तक मान लेते हैं, ठीक है। 50 तक यहाँ पर ये करेक्ट होता है और वेव 2 यहाँ पर हमारी बन जाती है। तो हमको पता लगा कि भाई मार्केट में क्या हुआ, 50% तक वेव 2 बन चुकी है, करेक्टिव वेव। अब मार्केट को जाना है ऊपर इस लेवल से, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जो वेव 3 बनने वाली है वो कितनी लंबी होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमको पता लगे, अब हमने यहाँ पर बाइंग कर ली, अब हमको टारगेट सेट करना है वेव थ्योरी की मदद से, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेव 5 वेव में चलती है दोस्तों, ठीक है। 3 इंपल्सिव होते हैं, 2 करेक्टिव उसमें नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट हमारा ऊपर जाएगा तो किस लेवल तक जाएगा, वेव 3 हमारी किस लेवल तक जाएगी, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं और वेव 3 का टारगेट हमको निकालना है। तो दोस्तों यहां पर ऐसा बोला जाता है कि वेव 3 का अगर हमको टारगेट निकालना है,
एक मिनट। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो दोस्तों हमको यहाँ पर वेव 3 का टारगेट निकालना है, मतलब 2 से लेके 3 तक। तो हमने देखा कि मार्केट हमारा 50% लेवल तक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने बाइंग की पोजीशन बना ली है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको डिस्टेंस पता करना है कि 0 से लेके 1, मतलब जो इम्पल्स वेव है और वेव 1 है, इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 से और देखेंगे 26 पॉइंट्स का इसका पूरा मूवमेंट है वेव 1 का। तो अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो हमारी वेव 3 होगी, ये वाला जो मूव होगा, जो इम्पल्स होगा, इसका दूसरा इम्पल्स होगा वेव 3 का इम्पल्स, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो हमारा 0 से लेके 1 का डिस्टेंस होता है वो मोस्ट ऑफ होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा, अगर हम यहाँ पे जहाँ से लेवल हमारा रिवर्स हुआ है, यहाँ पे वेव 3 का जो पूरा टारगेट बैठेगा वो बैठेगा दोस्तों हमारा मोस्ट ऑफ इस लेवल तक। मतलब जितना डिस्टेंस हमारा वेव 1 का है उतना ही डिस्टेंस होगा वेव 3 का मोस्ट प्रोबेबली इतना ही होना चाहिए वेव 3 का, या उससे ज्यादा भी हो चलेगा, बट यहां पर कम नहीं होगा दोस्तों। तो हमको वेव 3 का टारगेट पता लग चुका है कितना दोस्तों, इस लेवल तक हमारा टारगेट मिल गया हमको यहां से, मतलब 323 से 349 हमको यहां पर जाना चाहिए वेव 3 को यहां पर 349 लेवल तक जाना चाहिए। तो हमको यहां पर वेव 3 का टारगेट पता चल गया। तो फिर हमने आपको बताया था कि वेव 3 के बाद क्या होगा, यहां पर एक और करेक्टिव मूव आएगा दोस्तों। मतलब जो ये हमारी वेव 4 होगी, इसका मूव यहां पर आना बाकी है। तो यहां पर जब वेव 4 होगी, ये किस लेवल तक करेक्ट होगी ये भी हमको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, हम बताएंगे आपको। पहले आपने यहां से 0 से लेके 100 तक क्या करा था, फिबोनाची लगाया। तो अब आपको इस फिबोनाची को बढ़ा देना है और बढ़ाते बढ़ाते जो वेव 3 का हाई है उस तक आपको पहुंचा देना है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हमारा ऊपर आ चुका है। अब हमारा यहां से हमने लगाया था 0 से, अब हमारा वेव 3 का जो टॉप है वो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर अब हमको देखना कि भाई जो वेव 4 है वो कितना नीचे जा सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली वेव 4 हमारी यहाँ तक पहले लेवल 78.60 तक ही रिट्रेस होगी, क्योंकि अगर वो ज्यादा नीचे रिट्रेस हुई तो हमने दूसरा रूल क्या था कि जो वेव 4 है वो हमारी वेव 1 के जो वेव 1 के को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। मतलब जो वेव 1 है हमारी, ये वेव 1 का जो हाई है उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहां से या इस लेवल से रिट्रेस हो जाएगा। अब यहां पर हमको क्या निकालना, वेव 5 का टारगेट निकालना है। ठीक है, वेव 5 का टारगेट हमको निकालना। अब हमारी वेव 5 कितनी जाएगी दोस्तों, यहां पर वेव 5 का टारगेट आप ऐसे निकालेंगे, आपको काउंट करना है 0 से लेके 3 का तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये बैठा दोस्तों हमारा 39 पॉइंट्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली 0 से लेके 3 तक जो जितना डिस्टेंस मार्केट ने कवर किया है दोनों वेव्स मिला के इम्पल्सिव, उसको आप यहां पे रख देना जहां से मार्केट में रिवर्सल हुआ है यहां पे। तो आपको यहां पर वेव 5 का जो मोस्ट प्रोबेबल टारगेट है वो यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 39 पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। ठीक है, बट अब यहां पर क्या झोल है वो आप समझिए। आपको मैंने बेसिक चीज बता दी, टारगेट्स और यहां पर करेक्शन का, स्टॉप लॉस वगैरह आप इनके नीचे रख सकते हैं, वो आगे बुक में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत वास्ट टॉपिक है ये दोस्तों। तो अब हमको यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया था कि जो वेव 3 है वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जो ये इम्पल्स हैं, कौन से हमारे, जो ये हमारे इम्पल्स हैं, इम्पल्स वेव 1, इम्पल्स वेव 3 और इम्पल्स वेव 5, इनका क्या सिनारियो है दोस्तों, इनमें से एक वेव हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। मतलब दोस्तों एक वेव आपको बहुत बड़ा टारगेट देने वाली है। अगर यहां पर चार्ट में कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि वेव 1 या वेव 3 दोनों सेम सी हैं तो वेव 5 आपको बड़ा टारगेट देगी। अगर आपकी वेव 1 नॉर्मल है तो वेव 3 का चांस है कि वो आपको बड़ा टारगेट देगी। अगर वेव 3 नहीं दे पाई तो वेव 5 तो आपको 100% बड़ा टारगेट यहां पर देगी। कहानी यही नहीं रुकती, उसके बाद मार्केट हमारा करेक्टिव होता है, वो यहां पर हम आगे समझेंगे। बट हमारी जो वेव होती है वो 5 ही होती हैं, 0 से 1, 2 से 3 और 4 से 5। ये हमारी यहां पर एक पूरा यहां पर एक वेव का फॉर्मेशन बन गया। इसके बाद हमारा करेक्टिव फॉर्मेशन आता है जिसमें मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, और जो करेक्शन होता है वो इन करेक्टिव वेव से ज्यादा यहां पर होता है। तो आई होप जो हमारा बिगिनिंग पार्ट था, पार्ट 1, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इजीली आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट्स में क्या करेंगे दोस्तों, इम्पल्स वेव 1, वेव 2 और वेव
5 कि हम इनको बारीकी से सीखेंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारी कोई भी इंपल्स वेव बनेगी या जो भी वेव बनेगी वो हमेशा 5 के फॉर्मेशन में बनेगी दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्मेशन में मार्केट हमारा जाएगा ही जाएगा। अगर आप वेव थ्योरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए 5 का सेट बनेगा ही बनेगा अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो हम आगे सिखाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, दूसरे पार्ट का वेट करना दोस्तों। वीडियो को खत्म करता हूं, चलो बाय दोस्तों।